हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर है हमेशा की तरह एक स्टोरी। तो इस स्टोरी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी, इंग्लिश की है, और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊँगी। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी, टेंसेस और ग्रामर को इम्प्रूव करते हैं, अपनी इंग्लिश को इन्हांस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रू वेल्थ। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, वेल्थ का मीन होता है धन। वंस अपॉन अ टाइम मतलब कि एक समय की बात है या एक बार की बात है। देयर लिव्ड, देयर के बाद लिव्ड आ रहा है। लिव्ड का मतलब है रहता था। तो यहाँ पर ये जो लिव्ड से पहले देयर आ रहा है, इसका यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो हम एज अ सब्जेक्ट देयर का यूज़ करते हैं। इसका मीन हिंदी में कुछ नहीं होता। इस सेंटेंस में यहाँ पर मीन कुछ नहीं है, वैसे देयर का मीन होता है वहाँ। लिव्ड यानी रहता था। अ वेरी रिच, एक बहुत, रिच मतलब धनी या अमीर। एंड वेल्दी, वेल्दी का मीन होता है धनवान, ठीक है, धनवान या धनी व्यक्ति। तो रिच का मतलब भी अमीर और धनी होता है, और वेल्दी का मतलब धनवान या धनी, मैन यानी व्यक्ति। इन अ बिग टाउन, एक बड़े टाउन में, ठीक है। टाउन का मतलब शहर या कस्बा। तो एक बार की बात है, एक बड़े शहर में, एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर और धनवान व्यक्ति रहता था। ये है सेंस इस लाइन का मीन। ही लेड, अब लीड की ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो लेड यहाँ पर मतलब है कि उसने बिताया या व्यतीत किया, ठीक है, ये मीन है यहाँ पर। अ लग्जीरियस लाइफ, अपने जीवन को, लाइफ का मतलब जीवन और लेड का मतलब बिताया, और लग्जीरियस कैसा बिताया, लग्जीरियस का मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, और हिंदी में मीन है इसका विलासितापूर्ण, ठीक है, लाइफ। तो उसने, ठीक है, ही, उसने जो अपना जीवन है उसको विलासितापूर्ण व्यतीत किया। तो यहाँ पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही ऑलवेज, ही यानी वह, ऑलवेज यानी हमेशा, बोस्टेड, बोस्ट की सेकंड फॉर्म बोस्टेड। बोस्टेड का मतलब है, बोस्ट का मतलब होता है कि शेखी मारना या कोई भी बात बढ़ा चढ़ाकर करना। तो बढ़ा चढ़ाकर करता था वो। तो ही ऑलवेज हमेशा, अबाउट यानी के बारे में, हिज वेल्थ उसकी वेल्थ यानी धन के बारे में, ठीक है। टू हिज फ्रेंड्स, किससे, अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से और उसके रिश्तेदारों से। वह हमेशा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने धन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताता या घमंड करता था। हिज सन वॉज, उसका जो बेटा, वॉज यानी था, स्टडिंग यानी पढ़ रहा था, ठीक है, वॉज स्टडी के आगे ING लगा है, तो पढ़ रहा था। इन अ डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूर, ठीक है, डिस्टेंस का मीन है दूर, और सिटी मतलब शहर, दूर शहर, शहर इन में। एंड ही रिटर्न होम, ही यानी वह, कौन, उसका बेटा, रिटर्न मतलब लौटा, होम यानी घर, फॉर वेकेशन, वेकेशन के लिए, यानी कि छुट्टी पर वह लौटा, छुट्टी मनाने। तो हिज सन वॉज स्टडिंग इन अ डिस्टेंट सिटी एंड ही रिटर्न होम फॉर वेकेशन, उसका बेटा दूर शहर में पढ़ रहा था, इन अ डिस्टेंट सिटी, ठीक है, दूर शहर में पढ़ रहा था, और वह छुट्टी मनाने के लिए घर लौटा था। द रिच मैन वॉन्टेड, जो अमीर आदमी था ना, मैन आदमी, वॉन्टेड यानी चाहता था, टू शो ऑफ, अपना शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब दिखावा करना, ठीक है, शो ऑफ करना। टू हिज सन, किसको शो ऑफ करना, अपने बेटे को, अपने बेटे को दिखाना या दिखाना चाहता था, दिखावा करके, शो ऑफ करके। हाउ रिच ही वॉज, की हाउ मतलब यहाँ पर है कि कितना, कि वह कितना, रिच यानी अमीर यानी वह, वॉज यानी था, कि वह कितना अमीर था, ये दिखाना चाहता था अपने बेटे को, यानी कि अमीर आदमी अपने बेटे को दिखाना चाहता था, शो ऑफ करना चाहता था कि वह कितना अमीर था। बट हिज सन वाजंट, यानी उसका जो सन था, वाजंट या नहीं था, क्या, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है हिंदी में पसंद होना या अच्छा लगना या शौकीन होना, ठीक है। एनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल का वो शौकीन नहीं था, यानी कोई भी लग्जीरियस लाइफस्टाइल का, जीवन का शौकीन नहीं था, यानी कि उसको इन सब चीज़ों का, विलासितापूर्ण, कंफर्टेबल लाइफ या एक्सपेंसिव जो लाइफ की जो चीज़ें होती है, ऐसी लाइफस्टाइल से उसको शौक़ नहीं था, उसको वो शौकीन नहीं था। बट हिज सन वॉजंट
फॉन्ड ऑफ एनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब आप मीन आप ध्यान रखिए कि पसंद होना, अच्छा लगना या शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। हाउएवर, हालांकि द रिच मैन वांटेड, हालांकि जो रिच मैन था ना, अमीर आदमी, वांटेड यानी चाहता था, टू मेक हिज सन रियलाइज़, अपने सन को रियलाइज़ यानी महसूस कराना चाहता था कि दैट हिज लाइफस्टाइल, जो उसकी लाइफस्टाइल है, वॉज एक्सट्रीमली, वॉज यानी थी, एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक या खूब या बहुत ही, रिच यानी अमीरों वाली थी। एंड दैट पुअर पीपल सफ़र्ड अ लॉट, जो पुअर पीपल है यानी कि जो गरीब आदमी है वो कितनी परेशानियां झेलते हैं, ये सब चीज़ें रियलाइज़ कराना चाहता था, महसूस कराना चाहता था जो रिच मैन था ना वो। ही प्लान्ड, प्लान का मतलब योजना बनाई, अ डे, एक दिन, विजिट टू यानी कि जाने की, यात्रा करने की। तो विज़िट के भी काफ़ी मीन होते हैं, तो यात्रा करने की, जाने की, द एंटायर टाउन यानी कि पूरे टाउन में, शहर में, टू शो दिखाने के लिए, शो करना दिखाना, तो दिखाने के लिए, हिम कौन है यहाँ पर, उसका बेटा यानी उसके बेटे को दिखाने के लिए, द लाइफ ऑफ द पुअर पीपल, किसकी लाइफ, गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए, मतलब कि उन्होंने गरीब लोगों के जीवन को दिखाने के लिए पूरे शहर में एक दिन की यात्रा की योजना बनाई उस रिच मैन ने। द फादर एंड द सन टुक अ, टेक का टुक हो गया ना, लिया उन्होंने, फादर और सन ने क्या लिया, अ चैरियट यानी कि रथ, एंड विजिटेड द एंटायर टाउन, और पूरे टाउन में, पूरे शहर का, शहर को विज़िट किया यानी कि उसका दौरा किया या यात्रा की। दे रिटर्न होम आफ्टर 2 days, और वो घर वापस लौट कर आए कितने दिनों बाद, 2 दिनों के बाद। द फादर वॉज हैप्पी दैट हिज सन वॉज वेरी क्वाइट, मतलब फादर तो बड़ा हैप्पी था, खुश था, लेकिन जो उसका बेटा था वो बड़ा क्वाइट यानी शांत था। आफ्टर सीइंग द पुअर, यह देखकर, आफ्टर सीइंग है ना, यानी यह देखने के बाद, ठीक है। द पुअर पीपल ऑनरिंग द रिच मैन, ये ऑनर मतलब सम्मान कर रहे हैं रिच मैन का, अमीर आदमी का। एंड आफ्टर विटनेसिंग द सफरिंग ऑफ द पुअर ड्यू टू लैक ऑफ फैसिलिटीज़, लेकिन ये चीज़ देखने के बाद, साक्षी होने के बाद, विटनेस का मतलब होता है ना साक्षी, तो साक्षी होने के बाद, द सफरिंग्स यानी जो परेशानियां हैं, ऑफ द पुअर जो गरीब लोगों की, ड्यू टू कारण, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, लैक यानी कमी, ऑफ फैसिलिटीज़ यानी सुविधाओं की कमी के कारण, तो वो कितने परेशान हो रहे थे, ये देखकर उनका बेटा, उस रिच मैन का बेटा बड़ा दुखी था और चुप था। द रिच मैन आस्क्ड हिज सन, रिच मैन ने अपने बेटे से पूछा कि डियर बॉय हाउ वॉज द ट्रिप, कि ट्रिप कैसा था, कि यात्रा कैसी रही। हैव यू एन्जॉयड इट, क्या तुमने या आपने इसका आनंद लिया, क्या एन्जॉयड यानी आनंद लेना, इट यानी उस ट्रिप का। यस माई डैड इट वॉज़ ग्रेट, ग्रेट का मतलब है हिंदी में बहुत बढ़िया यानी वेरी गुड ट्रिप विद यू, आपके साथ जो ट्रिप थी ना, कि मेरे यह आपके साथ जो यात्रा थी वो बहुत ही अच्छी थी। द सन रिप्लाइड, सन ने रिप्लाइड यानी जवाब दिया। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप, तो तुमने अपनी यात्रा से, अपनी ट्रिप से क्या सीखा। लर्न का मतलब होता है सीखना, ट्रिप यानी यात्रा, ठीक है। द फादर आस्क्ड, फादर ने पूछा। द सन वॉज साइलेंट, सन जो बेटा था वो क्या था, साइलेंट था, चुप था। फाइनली यानी कि अंत में, यू हैव रियलाइज्ड हाउ द पुअर सफ़र, कि अंत में तुमने महसूस किया, रियलाइज़ किया कि गरीब जो पुअर है ना वो कैसे पीड़ित होते हैं, सफ़र होते हैं, परेशान होते हैं। एंड हाउ दे एक्चुअली लिव, और वास्तव में, है ना, ठीक है। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में वे कैसे रहते हैं, तो लिव का मतलब होता है रहना, तो कैसे रहते हैं। सेड द फादर यानी पिता ने कहा। नो फादर, नहीं पिताजी। रिप्लाइड द सन, बेटे ने जवाब दिया। रिप्लाइड जवाब देना, तो ही एडेड, उसने क्या जोड़ा, ऐड करना, कि ऐड मतलब जोड़ना। वी इन्वर्टेड कॉमा में दिए तो ये बात जोड़ी कि वी हैव ओनली 2 dogs, कि हमारे पास तो हैव मतलब होना, ओनली यानी केवल, 2 dogs यानी 2 कुत्ते हैं। दे हैव 10 dogs, और उनके पास कितने हैं, 10। वी हैव अ बिग पूल, हमारे पास एक बड़ा पूल है, इन आवर गार्डन, हमारे बगीचे में। बट दे हैव अ मैसिव, मैसिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, बड़ा, विशाल, व्यापक, ठीक है। बे यानी खाड़ी,
ठीक है, विदाउट एनी एंड, बिना किसी अंत की, कि हमारे पास तो एक छोटा एक बड़ा पुल है लेकिन उनके पास बिना किसी एंड का, कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, ऐसी एक विशाल खाड़ी है, बे है। वी हैव लग्जीरियस एंड एक्सपेंसिव, हमारे पास लग्जीरियस और एक्सपेंसिव महंगी लाइट्स या लाइट्स है जो हमने इम्पोर्टेड यानी बाहर से मंगवाई है, फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़, कई देशों से, कई कंट्रीज़ से। बट दे हैव काउंटलेस स्टार्स लाइटनिंग देयर नाइट्स, लेकिन उनके पास अनगिनत स्टार्स यानी सितारे हैं, देयर नाइट्स, उनके रात में लाइट करने के लिए, रोशनी करने के लिए, लाइटनिंग देयर नाइट्स, उनकी रात में रोशनी करते हैं ये काउंटलेस स्टार्स। वी हैव अ हाउस ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा, ऐसा हमारा हाउस है, ऐसा घर है। बट दे हैव अबेंडेंट फील्ड, अबेंडेंट का मतलब होता है अधिक या बहुत या ज़्यादा या भरपूर, ठीक है। तो दे हैव अबेंडेंट फील्ड्स यानी उनके पास बहुत सारी फील्ड्स है। वी आर प्रोटेक्टेड, हम आर प्रोटेक्टेड कर, आर का मतलब है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है सुरक्षा करना, बाय ह्यूज, किससे सुरक्षा करते हैं, किसके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, ह्यूज मतलब होता है विशाल, एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, वॉल्स यानी दीवारें, अराउंड चारों ओर, आवर जो प्रॉपर्टी, हमारी जो प्रॉपर्टी है मतलब संपत्ति, उसके चारों ओर हम क्या करते हैं, हम अपनी संपत्ति के चारों ओर विशाल और मजबूत दीवारों से सुरक्षित करते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। बट दे बॉन्ड विद ईच अदर, लेकिन जो उनका बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, क्या है, बॉन्ड यानी बंधे हुए हैं एक बॉन्ड से, विद ईच अदर बंधे होना, एंड सराउंड देमसेल्व्स, सराउंड का क्या मतलब है, चारों ओर से घेरना, देमसेल्फ यानी उनको, विद देयर फेलो बींग्स, और किससे घेर रखा है, चारों ओर से साथियों से, मतलब एक दूसरे के घर बने हुए हैं तो इस तरीके से वो चारों ओर से घिरे हुए हैं। वी हैव टू, वी यानी हमें, हैव टू करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, बाय फूड यानी खरीदना, फूड फ्रॉम दैम यानी उनसे, हमें फूड उनसे खरीदना पड़ता है। बट लेकिन दे आर सो रिच, लेकिन वे बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर है, दैट दे कैन कल्टिवेट करना मतलब खुद कल्टिवेट करते हैं, उगाते हैं, देयर ओन फूड, खुद का खाना, खुद का भोजन। द रिच फादर वॉज स्टन, जो रिच फादर था ना वो स्टन रह गया, मतलब कि स्तंभ रह गया, एंड स्पीचलेस, कुछ बोला न गया, ऑन हियरिंग सुनकर हिज सन्स वर्ड, जो उसके बेटे के जो शब्द थे उनको सुनकर। फाइनली द सन एडेड, फाइनली सन ने ऐड किया कि डैड थैंक यू सो मच, कि बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर शोइंग मी, मुझे दिखाने के लिए, शोइंग मी मतलब मुझे दिखाने के लिए, हु इज़ रिच, कौन अमीर है, एंड हु इज़ पुअर, कौन गरीब है। थैंक यू फॉर लेटिंग मी अंडरस्टैंड, लेटिंग मी मतलब मुझे बताने के लिए, समझाने के लिए, हाउ पुअर वी रियली आर, मुझे यह समझाने के लिए धन्यवाद कि हम वास्तव में, रियल में कितने गरीब हैं। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि आपको इससे सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।